हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी मेरी यूट्यूब की जो भी बहनें हैं स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। जो भी मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग हो जाती है लगभग 4:30 पौने 5 के लगभग मैं उठ ही जाती हूँ। तो सबसे पहले उठने के पहले भगवान जी को थोड़ा सा प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, उसके बाद एक गिलास पानी। आज मैंने ठंडा पानी ही पी लिया था। उसके बाद मुँह धुला, क्योंकि मॉर्निंग में ना ऐसा होता है कि कभी कभार आज धृति ना अपनी दादी के साथ सो गई थी और शिव भी अपने पापा के साथ सो रहा था। मैं इस वाले रूम में सो रही हूँ। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभार मैं नीचे सो जाती हूँ, कभी बच्चे ऊपर सो जाते हैं। तो हम लोगों का 2 रूम है, तो यहाँ पे सो जाते हैं। और शिव अभी लगभग अंधेरा था तो मैं आ गई थी नीचे के रूम में क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ऊपर अभी सभी सो रहे हैं। तो नाइट में ऐसा होता ना कि बच्चे खेलते खेलते वो कभी कभार धृति दादी के साथ भी अपनी सो जाती है। वैसे तो मेरे साथ ही सोती है, कभी ऐसा होता है कि वो अपनी दादी के साथ सो जाती है। और शिव भी ऐसा है ना कि वो नीचे वाले रूम में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है तो वो नीचे सो जाता है, और मैं धृति कभी कभार ऊपर वाले रूम में सो जाते हैं। तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा खिड़की दरवाजे खोली, क्योंकि अभी मतलब पौने 5 बजे बहुत ज़्यादा उंजेला हो जाता है और गर्मी ना एकदम से इतना ज़्यादा। तो पानी वानी पीने के बाद मतलब आधा घंटा ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। लगभग 6 बजे से मेरे काम जो स्टार्ट होते हैं वो थोड़ा सा पानी फ्रेश अप सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर मैं करती हूँ क्लीनिंग। क्योंकि क्लीनिंग का टाइम ऐसा होता है ना कि एकदम फ्री होके मैं अच्छे से सभी जगह क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जीवन में खुशहाली चाहिए तो जीवन को नई दिशा देना पड़ता है। दिशा देने के लिए अपने आप को एक मोटिवेट करना पड़ता है। आप जब तक अपने आप से खुद को मोटिवेट नहीं करेंगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो सिर्फ रील और वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको भी अपने जीवन में अपने जीवन को एक नई दिशा, खुशहाल जीवन, सुख समृद्धि से भरा जीवन चाहिए तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, जो आपकी लाइफ को एकदम बदल दे, आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके जीवन में जो कि सुख समृद्धि भरा जीवन आपका हो। तो अपने जीवन को बदलिए। मतलब सुबह मॉर्निंग में ना ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि आपकी लाइफ पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब दिन ऐसा शुरू होना कि आपका दिन हर एक दिन खास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चलो कोई स्ट्रेस लेके माइंड में उठे। मतलब एक स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग आपको ज़रूर अपनी करनी चाहिए, और उसको करने के लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम कोई भी ऐसा वातावरण नहीं रहता। बहुत ही शांत और सुंदर सा वातावरण रहता है, जिसमें उठ के ना आप मेडिटेशन या फिर थोड़ा बहुत योग कर सकती हैं और अपने लिए भी अपने जीवन को बदल सकती हैं। तो हर एक गृहिणी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे वो जिस एज की भी हो, अगर मॉर्निंग में आप उठना चालू करती हैं तो देखेंगी कि आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई दिशा की ओर आप जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। जब से मैंने मॉर्निंग 5 AM उठना चालू किया है ना, मैंने बहुत सारे चेंज देखे हैं। तो लगभग 7:30-8 का टाइम था, मैं नहा वहा के आ चुकी थी, क्योंकि लगभग मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं इस टाइम तक। और जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर उनको दूध वूध पिलाना, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना, खिलाना पिलाना, ऐसा हो जाता है ना। तो कभी कभार थोड़ा बहुत मुझे लेट हो जाता है, फिर भी मैं आज लगभग 7:30-8 के टाइम में अपना पूजा पाठ का टाइम जो भी होता है वो फिनिश कर लेती हूँ, मतलब ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं कर रही थी, हो रही थी खुद को तैयार, और दीदी शिव भी दोनों उठ करके आ गए थे रूम में। तो वो खेल रहे थे और मैं मंदिर पहुंच जाती हूँ, कि मंदिर ना पहुंचूं ऐसा हो नहीं सकता। और कुछ रेयर दिन होते हैं जिनमें मंदिर नहीं आ पाती, बट ऐसा है ना कि भगवान जी के दर्शन किए बिना ना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। और पर्सनली ना मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे मंदिर में आना, भगवान जी की सेवा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग सबसे पहले मैं आ गई थी मंदिर, तो मंदिर में भगवान जी की पूजा करी। और फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है ना, फूल पत्ती ये सब कुछ, तो डेली का मटके में पानी डालना, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ। तो पूजा ख़त्म हो गई थी, इसके बाद मैं कर रही थी क्लीनिंग, और मम्मी भी आ गई थी नहा करके। हमारे घर में ये होता है ना कि मम्मी भी टाइम से ही नहा लेती है, क्योंकि इस टाइम गर्मी के मौसम ना इतना ज़्यादा गर्मी होती है कि फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो लगभग 9 बजे के टाइम तक सभी कोई नहा लेते हैं, मतलब लेडीज़। तो मैं आ गई थी मंदिर की, भगवान जी की पूजा करने के बाद फिर मैं कर रही थी क्लीनिंग। तो मंदिर साफ सुथरा होता है। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का बज रहा है 9।
तो मैम मेरा मानना है कि सबसे अच्छा जीवन में अगर आपके बदलाव हो सकता है ना, तो वो भगवान की पूजा पाठ से है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत भगवान के कामों से करते हो या फिर भगवान जी की पूजा ज़रूर करना चाहिए। अगर उससे करते हो ना, तो ये देखना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आती है और वो आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब भी ज़रूर लाती है कि आपके घर का जो वातावरण होता है ना, वो भी एकदम सकारात्मक हो जाता है और नेगेटिविटी जो होती है ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो मॉर्निंग की जो ये एक दिनचर्या एक रूटीन है ना, वो बहुत ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ में एक खुशहाल और समृद्धि भरा जीवन आप जी सकती हैं, क्योंकि लाइफ बदलना हमारे हाथ में है। अगर हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो वो सेम उसी तरह तो डेली का चल ही रहा है और जो काम है वो भी सेम उसी तरह चलते रहते हैं, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए अपनी एक मॉर्निंग आप रूटीन फिक्स करें। तो मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो चुके थे और मैं आ चुकी थी अभी थोड़ा सा क्लीनिंग करने, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो जब सो के उठते हैं तो इस वाले रूम में भी आके सो जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा रूम फैल जाता है। तो मैं उनके उठने के बाद ही अपने रूम की डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो अभी मैं कर रही थी रूम की डस्टिंग, क्योंकि बेड सीट मैं थोड़ा सा अच्छे से बना रही थी। बच्चे मेरे पास आने के बाद भी इस रूम में भी आधे एक घंटे फिर सो गए थे, इस वजह से उस टाइम क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो लगभग मेरा रूम क्लीन हो चुका है और ये ऐसे कब तक बना रहेगा, लगभग आधा घंटा 1 घंटे तक। उसके बाद जैसे ही मेरे बच्चे आएंगे फिर उसी तरह इस रूम की हालत कर देते हैं। बट मेरा काम है साफ़ करना, तो मैं कर देती हूँ। फिर शिव को आज खाना था लौकी का हलवा, तो मैं पूजा वूजा करने के बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में मेरी ड्यूटी लग जाती है, तो फिर मैं अभी किचन में शिव के लिए बना रही थी लौकी का हलवा, क्योंकि इसको किसी भी टाइम कुछ भी खाना हो जाता है। मतलब उसको ऐसी चीज़ें पसंद है ना, वो गाजर का हलवा अभी भी मांगता है, लेकिन इस टाइम अब गाजर अच्छी नहीं मिलती और वो थोड़ा सा अच्छी नहीं रहती, इस वजह से मैं उसको गाजर का नहीं खिलाती। लौकी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आती है, तो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाला और नॉर्मल मलाई और शक्कर, मतलब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें डाल के मैं उसको बना के दे देती हूँ। और वो वेट कर रहा था कि कब मेरा हलवा बनेगा और मम्मी मेरे से बार बार आके पूछ रहा था कि बन गया कि नहीं बन गया। और जब से मैं बनाना चालू करी थी ना, तब से वो मेरे पास आके मुझे परेशान कर रहा था। तो ऐसे ना बच्चों के साथ में मेरा फुल डे रूटीन होता है। बच्चों की एक ना एक हाउसवाइफ एक जो बच्चों के साथ का रूटीन होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है अदर वुमेन से, क्योंकि आप जो भी काम करना चाहो ना, आपके हर एक काम लगभग 10 मिनट आधा घंटा पेंडिंग में चले जाते हैं अगर बच्चे कुछ भी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर शिव कुछ भी चीज़ के लिए मुझसे रोता है या फिर बच्चे अगर जिद करने लगते हैं, तो फिर मुझे वही करना पड़ता है जो उनको अच्छा लगता है, या फिर उनको जो कुछ भी खाना होता है, तो वही मेरे काम फिर लेट होने लगते हैं। और दोपहर का खाना मेरा 11 बज चुका था, तो बन चुका था। और आज मैंने बनाया था बूंदी का रायता, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया और मिर्च। इसका वो मैं तड़का लगाने के बाद ऊपर से डालती हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस टाइम ना पुदीने का जो रायता होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो किसने किसने ये बनाया है तो ट्राई कर, मतलब अगर किसी ने भी बनाया है और सभी कोई बनाते भी होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में बच्चों को मैंने बनाया आज जो आटे का मोमोज होता है। एक दिन मैंने इसकी रेसिपी और भी शेयर करी थी। तो मैं कभी भी बच्चों को मार्केट का मोमोज़ नहीं खिलाती, हमेशा जो घर में आटे का मोमोज़ होता है वही बना के खिलाती हूँ। तो इवनिंग स्नैक इनका यही रहता है, मतलब 3-4 बजे का टाइम था, तो बच्चों का थोड़ा बहुत खाने का मन होता है तो मैं ये आटे का मोमोज़ बना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को देती रहती हूँ, कभी भी मैं उनको इस तरह की चीज़ें नहीं खिलाती जो बच्चों को नुकसान करे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग और कैसी लगी मेरी आटे की मोमोज की रेसिपी, किसको किसको चाहिए कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।